ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है, और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। प्रशांत जी एक सवाल है कि मेरा भी है जी, जिन चेहरों को मुझे ये डर है कि कहीं जन्म से पहले अन्य पार्टियों की तरह गंदगी इसमें भी ना हो जाए। आप पहले सुन लीजिए, आप जिन चेहरों की चर्चा कर रहे हैं वो चेहरे आपकी नजर में चेहरे हैं। वो चेहरे क्यों आ रहे हैं जनसुराज में? वो इसलिए आ रहे हैं कि जो फेसलेस नेमलेस जो जनता है वो जनसुराज के साथ जुड़ती जा रही है। ये वो लोग हैं, अगर आपकी बात को सही मान लें तो टिकट के लिए आ रहे हैं, तो टिकट के लिए वहां आएगा जहां पर जन समर्थन है। ये कुछ चालाक चिड़िया जिसको आप कह लीजिए राजनीति में, जो देखता है कि हवा का रुख किधर है, तो 2 बरस पहले नहीं आए, अब आ रहे हैं, आने दीजिए। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं इसको समझिए। वो इसलिए आ रहे हैं कि जनसुराज के बारे में गांव-गांव घर-घर चर्चा हो रही है, तो उसको लगता है कि हम इधर आएंगे तो इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन गंगा है, लोगों की जो गंगा बन रही है उसमें 2, 4, 5, 10 नाले अगर जुड़ आकर गिर जाएं तो इससे गंगा की शुद्धता पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा नाला गिरने लगेगा तो गंगा की पवित्रता पर भी लोग सवाल उठाएंगे। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो 1 करोड़ लोग की बात हो रही है उसका नाम पता आप नहीं जानते हैं। आप उन जमुई के मुंगेर के 10-20 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसको आप मानते हैं कि दूसरे दल में था, इधर आ रहा है। तो मेरे भाई, आप 99% को नहीं देख रहे। तो ये एक जो जनसुराज का जो जन सैलाब है, जो गंगा है, वो 99% उन लोगों का सैलाब है जिनके बाबूजी विधायक MP नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, जो लोग यहाँ बहुत बड़े ताकतवर लोग नहीं है लेकिन सही नियत वाले लोग हैं। नई व्यवस्था को बनाने की जिनमें छटपटाहट है वो लोग हैं, जिनको गांव-गांव जाकर हमने अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर जोड़ा है, वो लोग हैं। तो आप चिंता न करें, कोई भी व्यवस्था बनाइएगा उसमें कुछ सही गलत होता ही रहता है। 24 कैरेट का जो सोना है उससे गहना नहीं बनता है। गहना बनाने के लिए 2% उसमें अशुद्धि जोड़नी पड़ती है, लेकिन 22 कैरेट सोना से बना हुआ गहना भी सोने का ही गहना माना जाता है। ये जरूर है कि अगर 18 कैरेट से ज्यादा अगर सोना कम हो जाए तो फिर वो सोना नहीं रहा। तो इस बात की आप गारंटी रखिए कि जनसुराज में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिल रही है, जो बड़े पद पर आएंगे, जो टिकट लड़ेंगे, टिकट लेकर लड़ेंगे, वो लोग होंगे जो समाज ने कभी सोचा न हो, या अगर सोचा हो तो ये सोचा हो कि अगर ऐसा व्यक्ति कभी आ जाता तो हमारा कल्याण होता। ऐसे लोगों को घर घर से जाकर निकाल रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा दे देते हैं जिसके लिए आप हमारा गर्दन पकड़िएगा। जनसुराज में 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो पहले जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, या किसी राजनीतिक में, ज्यादातर लोग उसमें राजनीति में रहे ही न हो। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाया जाएगा। जो राजनीति में रहा है उसी ने तो बर्बाद किया है, उसी को फिर से लड़ाने के लिए और नई व्यवस्था की बात करने का क्या मतलब है? तो 2/3 से ज्यादा लोग वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो समाज के परखे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं है, राजनीति में नहीं रहे हैं लोग। लेकिन ये अभियान की ताकत है कि पहली बार लोग कह रहे हैं कि ना भैया, आप प्रयास कर रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, इसमें कंधा लगाएंगे। उसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें इस राज्य के सबसे बड़े डॉक्टर वकील भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, इस राज्य के सबसे बड़े शिक्षाविद भी होंगे। आप देखेंगे कि किस तरह के लोग बिहार में जनसुराज से चुनाव लड़ते हैं। बिहार में ये आप लोगों ने धारणा बनवा दी है कि जमीनी नेता का मतलब यह है कि जो शर्ट के ऊपर गंजी पहने वही बिहार का नेता है, जिसको ना भाषा का ज्ञान है, ना विषय का ज्ञान है, जिसको बोलने नहीं आता है, जो मजाक का खुद विषय है, पूरे बिहार का मजाक उड़वाता है, उसी को आप लोग नेता बताते हैं। जो बालू माफिया, शराब माफिया है, उसको आप मजबूत विकल्प बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसी बिहार के गांव-गांव से हम ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं जिसके बारे में वो आदमी खड़ा हो तो आपको गर्व होगा कि अच्छा, बिहार में ये भी आदमी है जो अंग्रेजी भी बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है, भोजपुरी भी बोलता है, और ये बिहार का नेता है, बिहार का लड़का है। ऐसे लोगों को खड़ा करने का संकल्प है जनसुराज।